आपका अपना चैनल न्यूज़ टीएनएन लेकर आया है आज की प्रमुख सुर्खियां। तुम्हारे पाँव के नीचे जमीन नहीं है, कमाल है कि तुम्हें यकीन नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह शेर पढ़ते हुए लोकसभा में आज कांग्रेस पर हमला बोला। पूरी फॉर्म में दिखे प्रधानमंत्री मोदी ने कभी शेर पढ़े तो कभी कहानियां सुनाकर कांग्रेस और राहुल गांधी पर खूब शब्द बाढ़ छोड़े। राहुल गांधी ने मंगलवार को मोदी सरकार पर कई आरोप लगाए थे, जिनका जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कुछ लोगों ने अपनी प्रवृत्ति के अनुसार की ही बात की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं कल देख रहा था कि कुछ लोगों ने भाषण के बाद पूरा इकोसिस्टम और समर्थक उछल रहे थे, खुश होकर कहने लगे कि ये हुई ना बात, इसका यह हाल है, ये कह कह के हम दिल को बहला रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक तेंदुआ आज कोर्ट में घुस गया और कई लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। उसके बाद वो तेंदुआ एक लिफ्ट में जाकर छुप गया। दिल्ली में 8 साल से सरकार चला रही आम आदमी पार्टी के लिए इन दिनों कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली पार्टी और सरकार को एक के बाद एक नई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। भ्रष्टाचार और घोटालों के ताबड़तोड़ आरोपों के बाद अब आप सरकार पर जासूसी के सनसनीखेज आरोप लगाए गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा आर पार के मूड में दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज करते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार मेरी बात माने, वरना जेडीयू को डूबने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। यूपी में बीजेपी को मिल सकता है एक और नया साथी, जल्द लगेगी मुहर। संगठन में बदलाव पर बड़ा अपडेट। 2024 पोल। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा, राजभर हमारे साथ रहे हैं और निश्चित रूप से अगर विचारधारा से सहमत हैं तो उन्हें अपने साथ काम करने का पार्टी अवसर जरूर देगी, मुझे ऐसा विश्वास है। फिर शुरू होगी काशी से काबा की उड़ान। हज यात्रा के लिए इसी हफ्ते ऑनलाइन निशुल्क आवेदन कर सकते हैं लोग। उत्तर प्रदेश राज्य हज कमेटी ने इस सप्ताह हज यात्रा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हज कमेटी के चेयरमैन MLC मोहसिन रजा ने बताया कि केंद्र ने हज के लिए नई नीति जारी कर दी है। नवजोत सिंह सिद्धू की रिहाई का मामला अब सियासी मुद्दा बनकर रह गया है। 26 जनवरी को उन्हें रिहा किए जाने संबंधी फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जेल विभाग को तकनीकी कारणों से लौटाने के बाद अब विभाग के ADGP ने नए सिरे से फाइल मुख्यमंत्री के पास भेजी है। उनमें से उम्र कैदियों की रिहाई के आदेश तो जारी कर दिए गए हैं, लेकिन सिद्धू समेत 3 अन्य कैदी जिन्हें कम से कम 1 साल की सजा हुई थी कि रिहाई संबंधी फाइल अभी तक मुख्यमंत्री की मुहर का इंतजार कर रही है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर में प्रशासन की ओर से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का विरोध करने के लिए दिल्ली आई हुई थी। दिल्ली पुलिस ने इसी दौरान महबूबा और उनके साथ आए नेताओं को हिरासत में ले लिया है। इस दौरान महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर में गुंडा राज है और इसे अफगानिस्तान की तरह तबाह किया जा रहा है। तुर्की और सीरिया के लिए भारत सबसे बड़े मददगार के तौर पर सामने आया है। तुर्की में भूकंप की तबाही के बीच भारतीय वायुसेना के बड़े बड़े विमान राहत सामग्री लेकर तुर्की पहुंच रहे हैं। ऐसे में तुर्की की मदद कर भारत ने जिस मानवता का परिचय दिया है, उसे देश देख रहे हैं और कई देश तो हैरान भी हो रहे हैं। आपको बता दें, जो तुर्की और भारत के बीच रिश्ते कभी भी बेहतर नहीं रहे, फिर भी भारत तुर्की की हर संभव मदद करने के लिए आगे खड़ा है। पंजाब के अमृतसर में एक अनोखी शादी सामने आई है। यहाँ के मुहक्कमपुरा इलाके के शमशान घाट में एक जोड़े की शादी कराई गई, जो सुर्खियां बटोर रही है। परिवार इतना गरीब था और बेटी की शादी के लिए पैलेस भी बुक नहीं करवा सकता था, न ही कोई अन्य इंतजाम कर सकता था। इसलिए निवासियों ने मदद की और बेटी की यहाँ शादी भी करवाई और यहीं से डोली को भी विदा किया। यहीं पर बारात का स्वागत हुआ और भोज भी। देश और दुनिया की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ TNN।